नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्वप्ना, डाइटिशियन एंड योगा थेरेपिस्ट। स्वागत है आपका डाइट एंड योगा में। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मैंने 30 मिनट का योगा सेशन प्लान किया है, जिसमें सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, कुछ आसन करेंगे, फिर प्राणायाम, उसके बाद ध्यान मेडिटेशन करके योग का समापन करेंगे। इस वीडियो में बताए जाने वाले योगा आसन और प्राणायाम आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाकर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। योग शुरू करने के लिए आप योगा मैट या दरी बिछाकर सुखासन में पालथी मारकर बैठ जाइए। हाथ हमारी ज्ञान मुद्रा में रहेगी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी और 3 बार हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के बाद जो माँ रहेगा उसे लंबा खींचकर हम कंठ और सिर में इस कंपन को महसूस करते हैं। चलिए ओम का उच्चारण करते हैं। अब हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जिससे हमारी हड्डियों के सारे जोड़ खुलेंगे और हमारा शरीर योग आसन करने के लिए तैयार होगा। अब दोनों पैर को फैलाकर बैठ जाना है। हाथ हमारे पीछे जमीन की ओर रहेंगी और शरीर बिल्कुल खिंचा हुआ। आंखें बंद करके शरीर को ढीला छोड़ दें। अब अपने पैर की उंगलियों को 5 बार ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5। उसके बाद अब हम लोग 5 बार अपने पंजे को ऊपर नीचे करेंगे। उससे हमें फील करना है जो खिंचाव होगा। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। नेक्स्ट आप अपने पैर को उठाकर जांघ के नीचे अपने हाथ को रखते हुए इसको धीरे धीरे से फैलाएंगे। 1 2 3 4 5। अब दूसरे पैर को उठाते हुए हाथ को नीचे सपोर्ट में रखेंगे, फिर उसको फैलाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से पैर को रख दीजिए। अब हम लोग पालथी मारकर बैठ जाएंगे। अब हमें मुट्ठी बांधना है। कंधों की ऊंचाई तक अपने हाथों को फैला लेंगे। हथेली हमारी जमीन की तरफ रहेगी और उंगलियां फैली हुई रहेंगी। उसके बाद अंगूठे को अंदर करते हुए अपनी उंगलियों से मुट्ठी बांधकर धीरे से फिर हमें इसे खोलना है। 1 2 3 4 5। अब हम 5 बार मणिबंध नमन करेंगे। इसमें हाथ को सामने, हथेलियों को ऊपर नीचे करते हुए जो खिंचाव हमें महसूस होगा उसे फील करना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हम अपने कोहनी के जोड़ को खोलेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने दाहिने हाथ को फैलाकर हथेली आसमान की तरफ रखेंगे और बाएं हाथ का सपोर्ट लेके कोहनी पर इसे हम टच करेंगे शोल्डर में। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दूसरी तरफ से करते हैं। 1 2 3 4 5। आराम करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग अपने दोनों हाथों को बाजू में लाकर फैलाकर अपने कंधों को टच करेंगे। 1 2 3 4 5। सूक्ष्म व्यायाम के अंत में हम लोग गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। तो कमर सीधी, हाथ सामने ज्ञान मुद्रा पे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे, नीचे करेंगे आंखें बंद करके। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5। आंखों को खोल लेंगे
अब हम लोग गर्दन को बाईं से दाईं की ओर घुमाएंगे, आंखें बंद करके धीरे धीरे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमारा सूक्ष्म व्यायाम समाप्त हुआ। और भी सूक्ष्म व्यायाम है, पर वीडियो को छोटा करने के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस की है। अब हम लोग आसन की शुरुआत करेंगे। तो वज्रासन करने के लिए हमें अपने घुटनों को मोड़ लेना है। हम अपने घुटनों को मोड़ लेंगे, हमारे पैरों के अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, स्पाइन रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। हमें अपने सांस पर ध्यान देना है। 30 सेकंड के लिए मन को शांत करके बैठेंगे। शरीर खिंचा हुआ रहेगा हमारा, मन बिल्कुल शांत। इस आसन को करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। इस आसन को हम लोग खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। अब हम लोग सिंहासन करेंगे। इसके लिए हम वज्रासन में ही रहेंगे और अपने पैरों को धीरे धीरे से फैला लेंगे। जो लोग सिंहासन वज्रासन में बैठ के नहीं कर सकते हैं, वो लोग पालथी मारकर या कुर्सी पर बैठकर ही कर सकते हैं और उनके हाथ जांघा के ऊपर रहेंगे। बाकी लोग हाथ सामने लाकर उंगलियां नीचे रहेंगी। धीरे से अपने जांघा के नीचे उंगलियों को सटाकर जमीन से लगा रहेगा हाथ। इसके बाद हम अपनी गर्दन को ऊपर लेकर जाएंगे, पीठ थोड़ी सामने की ओर झुकी रहेगी। आंखें हमारी दोनों आईब्रो के बीच में ध्यान को केंद्रित करते हुए नाक से हम गहरी लंबी सांस लेंगे। उसके बाद अपनी जीवा को बाहर निकालते हुए प्रैक्टिस करेंगे। इस आसन को हम 5 से 10 बार करेंगे। इसके बाद हम अपने हाथों को घर्षण करते हुए अपने कंठ पर रिलैक्स करेंगे। इससे हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में हुए बीमारियां दूर होती हैं और सांस की नली की सफाई होती है और लंग्स में ऑक्सीजन अच्छे से जाता है। इसके बाद हम बलासन करेंगे। वज्रासन में रहते हुए अपने पैरों को फैला लीजिए, हाथों को जमीन से लगाकर गर्दन नीचे। इसे चाइल्ड पोज कहते हैं। इसमें घबराहट, टेंशन, स्ट्रेस दूर होता है और सिंहासन को करते समय जो भी हमें स्ट्रेस, तनाव आया है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। इसे 30 सेकंड तक मेंटेन करेंगे और धीरे धीरे से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे धीरे से अपने हाथों को पास लाते हुए वज्रासन से हम पालथी मारकर सुखासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद हम लोग भुजंगासन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पेट के बल लेटेंगे। पैर एक दूसरे से सटे हुए, पंजे एक दूसरे से मिले हुए रहेंगे। तलवे आसमान के ऊपर, आंख बंद करके पूरे शरीर को हम रिलैक्स करेंगे। हाथ हमारे कंधे के नीचे रहेंगे। धीरे से हम अपने सिर को ऊपर उठाएंगे। उसके बाद कंधे को ऊपर उठाएंगे। हाथ का सपोर्ट लेते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे। नाभि जमीन से थोड़ी ऊपर उठी हुई रहेगी और हमारा शरीर इसी अवस्था में मेंटेन करेगा। धीरे धीरे से हाथों को मोड़ते हुए हम नीचे जमीन की ओर वापस आएंगे। ऊपर जाते समय हम अपनी सांसों को ले लेंगे। इनहेल, एक्सहेल। इस आसन को हम लोग 5 बार करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
एक्सेल। जो लोग भुजंगासन नहीं कर सकते वो लोग सरल भुजंगासन करेंगे। इसके लिए हाथ हमारे कोहनी जमीन से सटी हुई रहेगी, सिर नीचे। धीरे से हम अपने सिर को ऊपर उठाएंगे और कंधे को उठाते हुए हाथ हमारे और कोहनी जमीन से सटी हुई रहेगी। और इस अवस्था को हम थोड़ी देर मेंटेन करके रखेंगे और नॉर्मल हम लोग सांस लेंगे और छोड़ेंगे। वापस आएंगे धीरे धीरे, सिर को जमीन से लगाकर आराम करेंगे। भुजंगासन के बाद हम मकर आसन करेंगे। इससे हमारा पूरा शरीर रिलैक्स होता है। तो हम अपने हाथों को गाल पर रखेंगे। श्वास नली और फेफड़ों से संबंधित कई बीमारियों में मकर आसन का नियमित रूप से अभ्यास करने से हमारे फेफड़ों में वायु का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है और ऑक्सीजन पूरे शरीर में अच्छे से फैलती है। इसलिए मकर आसन का अभ्यास हमें नियमित रूप से डेली करना चाहिए। इसके बाद हम लोग पवन मुक्त आसन करेंगे। तो धीरे से करवट लेके पीठ के बल लेट जाएंगे। पैरों को फैलाकर हाथ जमीन पर लगे हुए रहेंगे। पवन मुक्त आसन करने के लिए हम अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे और हाथ को लॉक करते हुए पैर के पास सपोर्ट देते हुए अपने दाहिने पैर को छाती के पास लाने की कोशिश करेंगे और धीरे से सांस को छोड़ते हुए आंखें बंद रहेगी। धीरे से सांस को छोड़ते हुए गर्दन को उठाकर अपने नाक से घुटने को टच करने की कोशिश करेंगे। और यदि जिन लोगों का टच नहीं हो पाता है, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में पवन मुक्तासन को मेंटेन करके रखेंगे। धीरे धीरे से गर्दन को नीचे लेकर जाइए, हाथ को खोलिए, पैर को फैला लीजिए। दूसरी तरफ से करेंगे, पैर को मोड़ेंगे, हाथ से सपोर्ट देते हुए छाती के पास लाने की कोशिश करेंगे। दाहिना पैर जमीन से सटा हुआ रहेगा। सांस को छोड़ते हुए हम धीरे से गर्दन को ऊपर उठाएंगे। हमारी आंखें बंद रहेंगी। धीरे धीरे से गर्दन नीचे लेके आएंगे, हाथ को खोलेंगे, पैर को फैला लेंगे। अब हम दोनों पैर से इसका अभ्यास करेंगे। इस आसन को करने से एसिडिटी में हमें रिलैक्स होता है, कब्ज की प्रॉब्लम दूर होती है। धीरे से अपने घुटनों को मोड़ के हाथों से लॉक करिए, सांस को छोड़िए और गर्दन को धीरे धीरे उठाते हुए अपने नाक से अपने घुटने को टच करने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों से टच नहीं हो पा रहा है वो उसी अवस्था में अपने आप को मेंटेन करेंगे। धीरे धीरे नीचे जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए हाथ को खोल लीजिए, पैर को फैलाकर कुछ देर विश्राम करिए। ये आप 4 बार कर सकते हैं रोज डेली रूटीन में। इसके बाद करवट लेकर हम सुखासन में सालथी मारकर बैठ जाएंगे। पवन मुक्त आसन करने से हमारे लंग्स में भी बहुत बेनिफिट होता है। ऑक्सीजन बहुत अच्छे से हमारे शरीर में जाती है और हमारे फेफड़ों की मसाज होती है। किसी भी आसन को करते समय हम लोग जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जहाँ तक हमारा शरीर जाता है उसी अवस्था में हम अपने आप को रोक कर रखेंगे और लगातार योगा का अभ्यास करते करते हमारे शरीर में लचीलापन आ जाएगा। इसके बाद हम लोग कपालभाति करते हैं। इसके लिए हम अपनी पीठ को सीधा, स्पाइन बिल्कुल खिंचा हुआ तना हुआ रहेगा और हमारे हाथ घुटने को पकड़े हुए रखेंगे। आंखें बंद करके स्माइल करते हुए सांस को पहले छोड़ेंगे, एक बार नॉर्मल भरेंगे। उसके बाद जो लोग नए हैं वो लोग अपने पेट पर दाहिना हाथ लगाकर महसूस कर सकते हैं कि उनका पेट अंदर अच्छे से जा रहा है या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। 15-15 के 3 सेट करेंगे हम लोग। इसके बाद
बाद थोड़ा सा विश्राम करेंगे, सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे। 3 बार सांसों को लेना है, छोड़ना है। उसके बाद फिर से हम रिपीट करेंगे कपालभाति 15 बार। विश्राम करेंगे, सांसों को लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे लास्ट टाइम कपालभाति 15 बार। स्टार्ट करते हैं। कपालभाति करने से हमारा सैचुरेशन बहुत अच्छे से बढ़ जाता है, लंग्स की मसाज होती है और ऑक्सीजन का प्रभाव पूरे शरीर में अच्छे से फैल जाता है। इसलिए कपालभाति डेली हमें सुबह और शाम करना चाहिए। इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। सीधा बैठना है, खिंचा हुआ शरीर रहेगा, गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी, स्पाइन बिल्कुल सीधा रहेगा, रीढ़ की हड्डी, और हमारी हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा में रहेगी और राइट साइड का हाथ हमारा फ्री रहेगा, जिससे कि हम अपनी नासिका छिद्र को बंद करेंगे। एक बात का ध्यान रखें आप लोग कि जब भी हम सांस को लेंगे वो बाएं नासिका छिद्र से, मतलब कि लेफ्ट नोस्टल से हम अपनी सांस को पहले लेंगे और राइट में छोड़ेंगे। तो हम सबसे पहले अपने अंगूठे को अपने राइट नोस्टल से बंद करते हुए अपनी फिंगर को सामने लाकर आप एक बार मुद्रा देख लीजिए कि मैंने किस तरीके से मुद्रा बनाई हुई है। अंगूठे के बाजू वाली 2 उंगलियां नीचे की तरफ मुट्ठी बंद है और छोटी उंगली और उसके बाजू वाली उंगली खुली हुई है। तो और जो लोग नए हैं, शुरू पहली बार कर रहे हैं, तो वो अपना आँख खोलकर देखेंगे, फिर उसके बाद अपनी आंखों को बंद कर इसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सांस को नॉर्मल छोड़ेंगे और फिर सांस को अंदर लेंगे। सांस को बाहर छोड़ते हुए अंदर लेते हुए धीरे से हम अपनी नासिका छिद्र को राइट साइड से बंद करेंगे और लेफ्ट तरफ से हम सांस को लेते हुए मुखली से बंद करते हुए राइट साइड की अंगूठे को खोलते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर राइट से हम अपनी सांस को अंदर लेंगे, नासिका छिद्र अंगूठे से बंद करते हुए लेफ्ट तरफ की नासिका छिद्र को खोलते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। ये हमारा एक पूरा चरण हुआ। इसे हम 5 बार करेंगे। चलिए करते हैं। लेफ्ट से सांस लिया, राइट साइड की नासिका छिद्र से सांस को छोड़ा। इसे हम एक बार और करते हैं। हम अपने राइट साइड के नोस्टल को अपने थंब से दबा लेंगे और लेफ्ट नोस्टल से सांस को लेते हैं, फिंगर से बंद करते हुए राइट साइड की नासिका छिद्र को खोल लेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर राइट साइड से हम अपनी सांस को अंदर लेंगे, अंगूठे से बंद करते हुए लेफ्ट साइड से हम अपनी सांस को धीरे से छोड़ेंगे। हम 5 बार करेंगे। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बहुत अच्छे से फैलता है, हमारा ब्रेन, माइग्रेन सब में रिलैक्सेशन होता है और हमारा मन बिल्कुल शांत होता है। इसके बाद हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, जिसके लिए हम अपने अंगूठे से कान को बंद करते हुए अपनी तर्जनी उंगली को आईब्रो के ऊपर रखेंगे, मध्यमा उंगली को आंख के पास और अनामिका उंगली को नोस्टल के नीचे रखते हुए कनिष्ठ उंगली को अपने लिप्स के पास रखते हुए जैसा भवरा गुंजन करता है उस तरीके से हम आवाज निकालेंगे। सबसे पहले हम सांस को धीरे से लेंगे और छोड़ेंगे। उसके बाद हम सांस को लेते हुए साउंड निकालेंगे भवरे की गुंजन जैसे।
3 बार दोहराएंगे। सांस को लीजिए, एक बार और सांस को लीजिए, इसको करने के बाद आंखें हमारी बंद रहेंगी। हाथ को हम अच्छे से रब करेंगे घर्षण करते हुए। उसके बाद हम अपनी आंखों पर लगाएंगे और गाल पर। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा मन शांत रहता है। मन चंचल रहता है जिसका, उसे एकाग्रता आती है। इसे हमें डेली रूटीन में सुबह और शाम करना चाहिए। इसके बाद हम मेडिटेशन ध्यान करते हैं। हमारा हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा, आंखें बंद, तनाव मुक्त फेस रहेगा, चेहरा हमारा रिलैक्स, बॉडी खिंची हुई, स्पाइन सीधी रहेगी, गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी। हम आरामदायक स्थिति में बैठेंगे और धीरे धीरे से हम अपनी सांसों को छोड़ेंगे, सांसों को लेंगे। पूरा ध्यान हम अपनी सांसों पर रखेंगे और हम अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ते हुए अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। ये हम 5 मिनट का करते हैं। इसे हम 10 मिनट, 15 मिनट, इसकी अवधि हम बढ़ा सकते हैं, पर जो लोग नए हैं वो लोग इसे 5 मिनट ही करें। अपने आसपास के माहौल को फील करें और हमारे अंदर जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें आने दीजिए। एक एक करके सारे विचार मुक्त हो जाएंगे और हमारा मन, शरीर हल्का हो जाएगा। हमें अपने शरीर के प्रति सजग रहना है। पूरा ध्यान हमें केंद्रित करते हुए मन को शांत रखना है। इस दौरान हमारा मेडिटेशन पूर्ण हुआ। अपने आंखें बंद रखिए, अपने हाथों को जोर जोर से घिसिए, रब करिए और अपने आंखों पर लगाइए, फेस पर लगाइए। फिर एक बार रब करिए अपने गर्दन पर लगाते हुए, एक बार और रब करके अपने पीछे पीठ पसली की तरफ लगाते हुए, सामने की ओर झुकते हुए हाथ को पैर तक फेरिए और स्माइल करते हुए आँख को खोलिए। आज का योगा अभ्यास हमारा पूरा हुआ। इस योगा सेशन को डेली रूटीन में आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे लंग्स की मसाज होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी इन्फेक्शन है वो दूर होंगे, इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत होगा और बढ़ते कोरोना की महामारी में, जैसे कि हमारे लंग्स में निमोनिया फैल रहा है और हमारा इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, इसमें हमें बचाव होगा। तो आप डेली रूटीन में इस योगा अभ्यास का नियमित रूप से प्रयास करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो आप अपने फैमिली मेंबर के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी योगा का अभ्यास करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखें, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं और कोरोना से बचाव कर सकें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।